और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तिरुपति में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की चिंताओं को लेकर विचार किया जाएगा। साथ ही अव्यवस्था को खत्म करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर वीएचपी देशव्यापी अभियान की रणनीति तैयार करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम देवालयम की पवित्रता बहाल करने के लिए शांति होम करेगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला और इसको लेकर लगातार ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद ने एक अहम बैठक बुलाई है और इसी को लेकर आपको बता दें कि कई अहम चर्चा इस बैठक के दौरान होने वाली है। जानकारी ये भी है कि प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर इसमें मंथन किया जाएगा। अब ऐसे में देशव्यापी अभियान की रणनीति वीएचपी की तरफ से तैयार की जा सकती है। ये भी इसी बैठक के दौरान हो सकता है, माना जा रहा है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला पूरे देश में इस खबर के सामने आने के बाद नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। अब ऐसे में वीएचपी भी इसी को लेकर एक अहम मीटिंग करने वाली है। हिंदू परिषद के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच संतों का है, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के संतों की भूमिका अग्रणी रहती है। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इस वर्ष हमने अर्धवार्षिक बैठक क्षेत्र सह करने का निश्चय किया है। इस बैठक में हिंदू समाज के समक्ष विभिन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी और उनके समाधान के बारे में और मुख्यतः उन समाधानों में संतों की भूमिका के बारे में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कि ये तो विधर्मियों का हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है, जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्यजनक, चकित करने वाला और ऐसा लगता है जैसे कि हृदय की धमनियों को एक गहरी चोट पहुंचाने वाला है। मुझे लगता है इस पर कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोपों पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आदतन झूठा करार दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा और आरोप लगाया कि चंद्रबाबू ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। ये पूरा देश पीएम की तरफ देख रहा है और ये जरूरी है कि नायडू को झूठ फैलाने के लिए कड़ी से कड़ी फटकार लगाई जाए और करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में आए संदेह को दूर किया जाए। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला अब दिन ब दिन गर्माता चला जा रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने कल पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और फिर बाद में डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मुलाकात की है। श्यामला राव ने प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट के खतरनाक अंजाम के बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की है। आपको बताते चले कि कल डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन उपवास का ऐलान किया था और पूरे मामले पर दुख जाहिर किया था। और जगन मोहन रेड्डी के आरोप पर चंद्रबाबू नायडू का पलटवार सामने आ गया है। नायडू ने कहा है जगन मोहन इस विषय से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं परंपराओं के मुताबिक जांच का आदेश दे रहा हूं। हम सभी मंदिरों के लिए एसओपी तैयार करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के आरोप पर चंद्रबाबू नायडू का पलटवार। चूंकि जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को बकायदा इसको लेकर चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि इस पर फटकार लगाई जानी चाहिए नायडू का, लेकिन इस पर अब जवाब आ चुका है, पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी इस विषय से ध्यान भटकाना चाहते हैं। What nonsense is talking? Not even 100 days. What he has done for his 100 days. He is having a habit of attacking. Attack cannot help. You must know that.
You tell the policies. You can criticize my policies. I will answer what I have done, what you have done. But you cannot divert this subject. You wanted to divert. You cannot divert. और उधर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पूरे मामले को दुर्भावनापूर्ण बताया, तो कालकी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कड़ी सजा देने की मांग कर दी है। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू और तिरुमाला लड्डू प्रसादम विवाद पर टीडीपी नेता पट्टाभी राम ने भी बयान दे दिया है। ये कहा है कि जगन मोहन सरकार पर निशाना साधा और साथ ही प्रसाद की गुणवत्ता को सुधारने का दावा किया है। But that sin was committed by Jagan Reddy. So as soon as it came out, first thing the government had done is to set right things, is to stop this happening. So we've seized the entire quantity of ghee which was remaining. We've set up an expert committee to recommend, few initiatives which will ensure that quality. So प्रसाद मामले में एसपी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गहन जांच की मांग रख दी है। कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना